जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का यूएनएस मास्टर क्लास के फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों हमारी बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। इस स्थिति में आप काफ़ी सोच में पड़े हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसी कड़ी में दोस्तों आपके बीच हम लेके आ गए हैं माध्य माध्यिका और बहुलक का एक काफ़ी छोटा वीडियो। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। अर्थात आप इस चैप्टर से आने वाले हर एक ऑब्जेक्टिव को समाप्त करने वाले। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसलिए कर ले ताकि हमारे द्वारा बनाया गया और भी वीडियो आप तक अच्छे से पहुंचाया जा सके। चलिए दोस्तों हम वीडियो में टू द पॉइंट बात करेंगे। आपकी समय काफ़ी बहुमूल्य है, अतः आपके समय को बर्बाद ना ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों इस वीडियो का उद्देश्य होगा माध्य माध्यिका और बहुलक के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं सर, उसको आपको करवा देना है। दोस्तों चलिए तो हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे। पहले माध्य पढ़ेंगे, फिर माध्यिका पढ़ेंगे और फिर बहुलक, और इन सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग दोस्तों करते चलेंगे। अतः आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िए, नहीं कि इसको लिखते भी चलना है। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले आ चुका है माध्य। क्या आ चुका है दोस्तों? माध्य। देखिए माध्य कह देगा कि कोई श्रेणी दे देगा और कहेगा क्या है कि माध्य निकाले। माध्य का दूसरा मतलब समझिए औसत होता है। माध्य कहने का मतलब क्या होता है? औसत। सुने होंगे, एवरेज वर्ड सुनते होंगे। सीधे देखिए हम बार बोल रहे एग्जाम का समय, हम टू द पॉइंट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। किसी भी संख्या का यदि आपको माध्य निकालना है, आपको उन सभी संख्याओं का योगफल निकाल लेना है बट्टा कुल संख्या। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 2 4 6 2, ये कोई सीरीज था, कह रहा है कि इसका माध्य निकाले। कुछ नहीं करना है, माध्य बराबर सबको जोड़िए तो 2 + 4 + 6 + 2। और कई गो संख्या है तो 4 को, तो बट्टा 4 लिख देंगे। अब सबको जोड़े तो 6 × 2 8 × 4 12 2 14 और नीचे 4 काटेंगे तो 7/2। इसको सॉल्व किए तो 3.5। समझ में आया? माध्य से दोस्तों ध्यान से सुनिए, माध्य से आपको बेसिकली 2 प्रकार का सवाल देखने को एग्जाम में मिल सकता है। आपको सीधे कोई सवाल में आपको कह देगा, सीरीज दे देगा और कहेगा क्या कि आप माध्य निकालें, तो ये पहला कैटेगरी होगा। और दूसरा आपको माध्य दे देगा तो कोई कह देगा x y a p कुछ भी दे देगा, कोई वेरिएबल टर्म, और कहेगा इसका मान ज्ञात करें। देखते हैं इसका क्वेश्चन को दोस्तों क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, चीज़ें को आराम आराम से समझेंगे, हड़बड़ी नहीं है यहाँ पे। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, पहला सवाल इस कड़ी में क्या पूछेगा। जैसे दे दिया 5 4 3 2 तथा 6 का माध्य क्या होगा। बताइए, तो एगो सीरीज दिया है ना, इसका माध्य पूछ रहा है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना बना लेंगे, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो सबको जोड़िए, तो 5 और 4 कितना होगा? 9, 9 और 3 कितना होगा? 12, 12 2 14 और 14 6 कितना हो गया? 20। आप सबको जोड़ दिए, दे दीजिए बट्टा। अब बताइए तो कै गो संख्या है? तो 1 2 3 4 5, बट्टा 5 लिख दिए। अरे काटने आता होगा ना, तो 5 के 20 कितना होता है? 4 हो गया आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए इसी को आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। चलिए बढ़ते हैं, बना लिए होंगे दोस्तों। अब इसका कह रहा है कि 7 6 4 8 5 तथा 3 का माध्य क्या होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है 8, ऑप्शन बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन सी है 25/6 और ऑप्शन डी है 1/2। कैसे निकालते हैं? लाडले निकालने आता है ना, सबको जोड़ देते हैं। 7 6 13, 4 17, 2 19, 19 और 5 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27। फिर से सुनिए, 7 6 13, 4 17, 17 2 19, 19 और 5 कितना होगा? 24 और 3 कितना हो जाएगा? 27। अब बताइए टोटल कै गो है संख्या? 3 4 5 6, 27/6। देखिए तो यहाँ कहीं ऑप्शन है नहीं, यही ऑप्शन मिस प्रिंट हुआ, यही 27/6 यही था। इस आधार पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए एगो तो आपसे क्या कह दिया, सीरीज दे के माध्य कह देगा निकाल लीजिएगा। लेकिन अब क्या कहता है, एक सवाल आएगा जिसमें आपको कह दिया कि देखिए 2 3 5 तथा x का माध्य, यानी इसमें आपको माध्य दे दिया है तो कह रहा है कि x निकालिए। तो ऐसे सवाल में सबको जोड़िए तो कितना होगा? तो जोड़ते हैं 2 + 3 + 5 अब प्लस इहो संख्या ना है जी, संख्या x। अब बताइए तो कै गो संख्या हो गया? 1 2 3 4, बट्टा 4 दे दीजिए। इसका माध्य कितना दिले हैं? 3। फिर से सुनिए, सब को जोड़ लिए, जय गो था बट्टा, अब माध्य इसका कितना दिया हुआ? 3। अब कुछ नहीं कीजिए, इधर जोड़िए तो 5 4 9 और 9 और 2 कितना हो गया? 11,
यानी 11 प्लस एक्स बराबर है 4 में जब 3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 12। तो एक्स का मान जब निकालिएगा तो 12 प्लस 11 आएगा तो माइनस 11 यानी कितना आएगा 1। क्या एक है कहीं नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए इसी टाइप का, इसको पॉज कीजिए आप बनाने का प्रयास कीजिए तो क्या होगा इसका आंसर। क्या कह रहा है, यदि 6 4 तथा ए, एक्स की जगह ए दे दिया का माध्य इतना दिया हुआ है तो बुआ आप जानते हैं ना माध्य का सूत्र कुछ ही होता है तो संख्याओं का योगफल। तो बताइए संख्या हमारे पास यही ना है, पहला 6 है, दूसरा 4 है, तीसरा ए है, सबको जोड़ लिए बट्टा कुल संख्या तो कै गो है बताइए, तो 3 गो है ना, बट्टा 3 दे दे। अब बताइए माध्य का मान कितना है तो आपने रखा 12। इधर देखिए तो 6 व 4 10 अब प्लस ए बट्टा 3। अब बताइए तीछा तीछी गुना आता है तो यहाँ पे एक में इतना से करेंगे तो ये 10 का 10 10 प्लस ए रहने दीजिए बराबर 12 या कितना हो जाएगा 36। तो बउआ ए बराबर 36 तो ठीक है, प्लस 10 आएगा तो माइनस 10 हो गया यानी 16। बताओ 16 कहाँ है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। अर्थात कोई भी यदि आपसे पूछेगा कि बताइए संख्याओं का माध्य निकालना है, निकाल लीजिएगा। आपको सीधे कहना है सर माध्य निकालने के लिए संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। कैसन सवाल आता है तो 2 गो आता है सर, एगो सीधे कह देगा माध्य निकाले आ एगो कहेगा कि माध्य दिले है तो है एक्स निकाले, बन जाएगा ना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों माध्य। अब इसको कैसे निकालेंगे देखते मात्र क्वेश्चन, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो बउआ कोई भी सीरीज तुमको देले रहेगा, कोई भी संख्याओं कोई भी सीरीज देले रहेगा ना तो उसको तुम बढ़ते क्रम में पहले सजा लेना। कहाँ सजाओगे, बढ़ते क्रम में। जैसे मान लो तुमको दिया हुआ है, देखो इधर दिया हुआ है 6 4 7 3 1 दिले है ना, तो इसको बढ़ते क्रम में पहले सजाओ। तो बढ़ते क्रम मतलब सबसे पहले छोटा ना, सबसे छोटा कितना है 1, उससे बड़ा कौन है 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 6 और उसके बाद 7। पहले बढ़ते क्रम में निकाल लीजिए। अब देखिए मध्य में मौजूद संख्या, इसके बीच में कौन आ रहा है तो कहोगे 4, तो है ये ना माध्यक हो गया। यानी यहाँ पे बताइए माध्यक कितना हो गया 4 हो गया आंसर। क्या कोई टफ है, समझ में आया। हमने क्या बोला, सबसे पहले संख्या दिया रहेगा तो उसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, उसमें जो बीच में रहेगा, जो क्या रहेगा बीच में, तो उसके लिए वही आपका क्या हो जाएगा माध्यक। एक और सवाल देखिए दिया हुआ है आपका, देखिए क्या दिया हुआ है, इधर ध्यान दीजिए। सवाल दिया है 6 11 8 7 3 दिया हुआ है, कह रहा है इसका माध्यक क्या होगा, निकाल लीजिएगा। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा कितना होगा 3, उसके बाद क्या होगा 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 11, बीच में कोची है तो तुम कहोगे 7। यही ना आपका माध्यक हो गया जी। बताइए ईमानदारी से बताइए तो क्या माध्यक समझ में आया। क्या किया आपने, माध्यक में संख्या दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में और उसको जो बीच में होगा उसको माध्यक। अब सवाल आ गया कि ये सर अगर सवाल ऐसा आ गया तो क्या करेंगे, जैसे 6 4 12 18 ठीक है, अदले है यहाँ 11 10। अब बताइए इतना को सर पहले बढ़ते क्रम में निकाल लेंगे, इतना हमको आता है सर। हम कहें निकालो, सबसे पहले क्या होगा तो कहोगे 6 4, उसके बाद क्या होगा 6, 4 के बाद 6 हो गया, 6 के बाद कितना 10, फिर कितना 11, फिर 12 और फिर 18 उतार दिए। अब देखो बीच वाला निकालो, इन्हें से 2 हटा लो, इन्हें से 2 हटा लो। अब लो इन्हें से ये हटा लिया, इन्हें से ये हटा लिया, अब बीच में कहाँ कोई बचा नहीं बचा। तो जब बीच में यदि मध्य में यदि संख्या जो है ना 2 गो हो, कै गो हो 2, अब यहाँ पे तो कोई नहीं है, अर्थात कहने मतलब एगो ही है, एगो ही है, मतलब कुछ संख्या ना हो मध्य में नहीं हो तो एगो इधर से ले लीजिएगा और एगो इधर से ले लीजिएगा और दोनों के जोड़ के आधा कर दीजिए। 11 10 कितना हो जाएगा 21/2 काटिए तो 10.5 हो गया आंसर। देखिए इस पर अब सवाल क्वेश्चन पूछता है, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से बनाइएगा इसको। देखिए सवाल क्या है, सवाल कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिए कि बहुत प्यारा सवाल है। 12 18 5 6 11 10 14 का पूछ रहा है आपसे माध्यक, निकाल लीजिएगा। सबसे पहले इसको सजाइए बढ़ते क्रम में, कितना है सबसे पहले क्या होगा तो 5 होगा, उसके बाद क्या होगा तो 6 होगा, 6 के बाद क्या होगा तो आप कहिएगा कि सर 10 होगा, 10 के बाद क्या होगा तो 11 होगा, उसके बाद 11 के बाद क्या लिखिएगा तो 12 होगा सर, 12 के बाद क्या लिखिएगा 14 और फिर क्या लिखिएगा 18। अब बीच वाली संख्या पकड़िए, इन्हें से 2 हटाओ, यहाँ से एगो हटाओ, बीच में 11 है ना, हो गया माध्य, यही हो गया, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया। यानी कोई सीरीज दिया रहेगा तो उसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा और बढ़ते क्रम में सजा के जो बीच वाला हो गया माध्यक। लेकिन सवाल में तो ट्विस्ट यहाँ आ गया,
कह रहा है इतना। देखिए 12, 14, 16, 10, 11, 19, 20, 15। अब इसका माध्यक निकालना है। कुछ मत कीजिए, पहले बढ़ते क्रम में सजाइए वही चीज़। सबसे छोटा कौन है इसमें? सबसे छोटा बताइए तो कितना है? तो आप कहिएगा सर 10 है, तो हम लिखिए 10। उसके बाद क्या है? तो आप कहिएगा सर 11। उसके बाद क्या है? तो आपने कहा सर 12 लिख लिया। उसके बाद क्या है? तो 14। फिर 14 के बाद क्या है? तो कहा आपने 15। 15 के बाद क्या है? तो आपने कहा 16। 16 के बाद आपने क्या कहा? 19। अब बाद में क्या है? 20। अब यहाँ से संख्या हटाइए तो 2 एन्ने हटा लिए, 2 एन्ने, एगो और हटा लिए, एगो और हटा लिए। अब बताइए यहाँ तो संख्या बीच में दो गो बच गया ना रे, एगो बच रहा है नहीं। तो जब दो गो बच जाए तो हम क्या कहे थे? जब दो गो संख्या हो तो दोनों को जोड़ देते हैं, यानी 14 + 15 बट्टा 2। 15, 14, 29 बट्टा 2 काटोगे तो 14.5। बताओ तो कहाँ है जी ऑप्शन में? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्या आपको माध्यक निकल जाएगा? फिर से सुनिए, हमने माध्यक में क्या बोला दोस्तों? हमने कहा कि किसी भी संख्या का यदि माध्यक निकालना होगा बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा, उसके बाद जो बीच में होगा उसी को माध्यक कहिएगा। लेकिन अगर बीच में 2 गो संख्या हो, यदि मध्य में यदि 2 संख्या हो, कितने? 2 संख्या हो, मध्य में 2 संख्या हो तो दोनों को जोड़कर क्या करते हैं? आधा। ये हो गया आपका माध्यक। निकाल लीजिएगा, देखते मात्र बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी क्वेश्चन बैंक या ब्रेल। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अब कह रहा है बहुलक क्या होता है? तो किसी श्रेणी में जो पद सबसे अधिक बार दोहराता है, जो बार बार आता है, उसी को हम लोग बहुलक कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं 1, 2, 3, 1, 2, 0, 1। अब बताइए ये कोई श्रेणी दिया है, इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं यहाँ 1 बताइए तो कै बार आयल है? तो आपने कहा सर 1 बार, 2 बार, 3 बार। 1 आयल है 3 बार सर। 1 कै बार आयल है? 3 बार। अब बताइए, अब हम पूछे कि 2 कै बार आयल है? तो कहिएगा सर 2 तो 2 बार आयल है सर। कितना? 2 बार है ना, तो 2 तो नहीं हटाओ। सबसे ज़्यादा बार कौन आयल है? तो सर 1 आयल है। आंसर 1 हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनिए, दिया है 4, 5, 6, 7, 3, 2 दिले है ना। अब इसका पूछ रहा है कि इसका बताइए, और कह रहा है देखिए इधर साइड में कह रहा है फिर 5, कह रहा है इसका बताइए बहुलक क्या होगा। तो 4 कै बार है? 1 बार, हटाइए। 5 कै बार है? 2 बार। चलिए ठीक है, 5 अभी तक 2 बार आया है। 6 1 बार, हटाओ। 7 1 बार, हटाओ। 3 1 बार, हटाओ। 2 1 बार, हटाओ। सबसे 2 बार कौन आया है? 5। यानी आपका बहुलक क्या हो जाएगा? 5। यानी कोई श्रेणी में जो सबसे ज़्यादा बार आता है ना, उसी को बहुलक कहते हैं। सवाल देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके प्रीवियस ईयर में। कह रहा है क्या? 2 3 0 1 4 2 1 0 3 6 का में तथा 2 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले 2 बताइए तो कै बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार आयल है। 2 कै बार आयल है? 3 बार। हटाइए। 3 का चेक करते हैं, 3 कै बार आयल है? 1 बार, 2 बार, 3 आयल है 2 बार। इसका कोई वैल्यू नहीं, हटाओ। कम आ गया उसको हटा दीजिए। 0 देखिए तो कै बार आयल है? 1 बार, 2 बार, ठीक है। 2 बार हटाओ, कम हो। 1 कै बार आयल है बताइए तो? 1 का देखिए तो 1 2 बार, अरे हटाओ, कम है। अब बताइए बचा क्या? 4 भी 1 बार, अरे हटाओ। 6 भी 1 बार। बताइए सबसे ज़्यादा बार कौन आयल है? कौन आयल है? 3 नहीं आयल है, 3 बार आयल है, 2 आयल है। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। चलिए तो एगो सवाल आपके पास आ गया, अंतिम सवाल है, जल्दी बताइए। दिया हुआ है 7 3 2 4 3 1 2 3 9। पूछ रहा है इसका बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक आप लोग कमेंट में भेजिए तो सबका चेक करेंगे कितने लोग को समझ में आया। आपने अपने फीडबैक को जरूर कमेंट में देना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।